हेलो स्टूडेंट्स, मैं बेबी सिंह आज आपको 10th क्लास के एक बहुत ही डिफरेंट और नए टॉपिक को आपके सामने लेकर मैं आया हूं। इस टॉपिक का नाम हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो देखिए, वेरिएबल हमारे पास अगर कोई भी टर्म्स होती है जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जो चेंजेबल होते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं। ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी, 8th क्लास में पढ़ी। आज थोड़ा सा आपको इसको आगे बस इनहेंस करेंगे, इस टॉपिक को और थोड़ा स्पेशली बताएंगे, ध्यान से आपको देखना है। तो टॉपिक हमारे पास है, ये एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 3 है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास ax + by + c की फॉर्म में होती है, इसको हम यानी कि जनरल फॉर्म बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। a और b कभी जीरो नहीं होना चाहिए और a b c हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए ना। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन होती है, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 4y + 2 = 0, तो हमारे पास a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, b y का कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2 के इक्वल है। तो यानी कि ये हमारे पास जो होती है जनरल फॉर्म है हमारे पास ax + by + c, और जो हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई है 3x + 4y + 2, यानी इसको बोलते हैं पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये बात आपको ध्यान से देखनी है। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, अगर कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो सॉल्यूशन के बारे में आपको ध्यान से देखना है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन के अल्फा और बीटा यानी सॉल्यूशन है, आप x के प्लेस पर अल्फा रखेंगे, y के प्लेस पर बीटा रखेंगे और इसको सेटिस्फाई करने के बाद इसका रिमाइंडर बाद में 0 बचना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आपके x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 है और ये लाइन हमारे पास x + y - 5 है, हमने x के प्लेस पर 2 रखा, y की प्लेस पर 3 - 5, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन को रूट भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं, इसको रूट भी बोल सकते हैं और जीरोज भी बोल सकते हैं। ये टॉपिक हमारे पास 9th क्लास के अंदर भी था और 10th क्लास के अंदर भी है। तो इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बात आएगी जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास क्या आती है, अगर आगे पास कोई भी दो लाइन लिखी हुई है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी लाइन हमारे पास लिखी हुई है a2x + b2y + c2 = 0, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन सिस्टम। इसको लीनियर इक्वेशन सिस्टम बोलते हैं। अगर मिनिमम हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक साथ होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन सिस्टम के बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मेथड जो इस टॉपिक में आता है इसके अंदर, यानी कि आगे ग्राफिकल मेथड आता है। आपको इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। आज मैं ये पहली वीडियो लेके चल रहा हूँ और इसमें ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। वो सारे ग्राफ के रूल आपको ध्यान से देखने हैं कि कोई भी ग्राफ किस तरह से आपको बनाना है। तो अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस गिवन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम यानी वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास यानी कि वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ग्राफ का जो सबसे पहले रूल हमारे पास है, अगर x = 0 गिवन है तो जो y एक्सिस ही हमारे पास जो होता है x = 0 होता है। इसका ग्राफ ये बनाएंगे आप। अगर हमारे पास गिवन है y = 0, तो जो हमारे पास x एक्सिस है, x एक्सिस को ही y = 0 बोलते हैं। तो y = 0 हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। तो ये अगर हमारे पास कोई एक ही वेरिएबल गिवन है, या तो सिंपल x गिवन है या फिर हमारे पास y है। अगर x 0 के इक्वल गिवन है तो y एक्सिस हो जाएगा और y 0 गिवन है तो आगे x एक्सिस हो जाएगा। दूसरी बेटे यहाँ पे एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे इक्वेशन पूछी जाती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमारे पास क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास y = 0 होती है और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है हमारे पास x = 0 होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना, मैंने ग्राफ इसका बता दिया और ये हमारे पास इस तरह के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं।
लेकिन अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन वन वेरिएबल में गिवन है, अगर हमारे पास x इक्वल टू 4 गिवन है, अगर x इक्वल टू 4 गिवन है और आपको इसका ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। तो y इक्वल टू 4 हमारे पास है 1 2 3 4, आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x इक्वल टू 4 का हमारे पास ग्राफ है। तो इस ग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी कि लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस की पैरेलल होगा और राइट साइड में होगा। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको देखना है। अगर हमारे पास सिंपल x गिवन है और x प्लस में गिवन है, ये लाइन y एक्सिस की पैरेलल बनेगी और हमेशा राइट साइड में बनेगी। इससे अगली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है, अगर x इक्वल टू -4 गिवन है तो जो लाइन हमारे पास बनेगी, जो लाइन बनेगी माइनस का है ये, तो उसको माइनस के ग्राफ को बनाने की ट्रिक क्या रहेगी, -1 -2 -3 -4, तो आपकी लाइन बनेगी। तो लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस और ये लेफ्ट साइड में बनेगी, ये जो बनेगी लेफ्ट साइड में बनेगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखना है। ये अभी मैंने 4 रूल आपको बताए हैं, इन रूल को दोबारा फिर मैं एक बार आपको बताऊंगा, इन रूल को आपको ध्यान से देखना है। इन रूल को देखने के बाद मैं आपको कुछ और नए रूल भी बताऊंगा, वो सारे रूल भी आप अच्छे से देखेंगे। तो यानी कि जो कंडीशन हमारे पास बनी हुई है, जो कंडीशन बनी हुई है आप इसको देख सकते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अगर हमारे पास y इक्वल टू 0 ये ग्राफ बनेगा, x इक्वल टू 0 ये ग्राफ बनेगा। अगर x कोई प्लस का नंबर है तो y के ऊपर राइट साइड में बनेगा और नेगेटिव का बने तो यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगा। इससे दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है कि अगर y इक्वल टू यानी 3 गिवन है, अगर y इक्वल टू 3 गिवन है, ये लाइन बनेगी हमारे पास, जो लाइन बनेगी यानी पैरेलल टू y एक्स एक्सिस अबव ओरिजिन, y इक्वल टू 3, लाइन हमारे पास क्या रहेगी, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस अबव ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर बनेगी, अबव ओरिजिन। इससे अगली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है, अगर y हमारे पास नेगेटिव का गिवन है, अगर y नेगेटिव का गिवन है तो लाइन हमारे पास जो बनेगी, लाइन बनेगी x की पैरेलल बनेगी और ओरिजिन से नीचे बनेगी। तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस बिलो ओरिजिन, बिलो ओरिजिन। अब जितना मैंने भी समझा इसका एक छोटा सा मैं माइंड मैप बनाऊंगा, उस माइंड मैप को आप ध्यान से देखेंगे और ये जो मैंने अभी लिखा है इसको आप अच्छे से देखना है। सभी ये रूल हैं ग्राफ बनाने के। आज की वीडियो में मैं केवल ग्राफ की रूल ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफ का हमारे पास अब की बार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ग्राफ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ के बारे में सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। ग्राफ की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, ग्राफ से कई सारी इंपॉर्टेंट बातों का हमें पता लग जाता है। तो अभी जो मैंने सिखाया उसका माइंड मैप हमारे पास कैसे काम करेगा, माइंड मैप ध्यान से देखना है बच्चों। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर ये हमारे पास है, ये y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a, y इक्वल टू a, y इक्वल टू -b। तो ये सारी बात मैंने जो अभी सिखाई है आपको, ये केवल वन वेरिएबल के लिए काम करती है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है टू वेरिएबल्स, क्योंकि वन वेरिएबल बीच बीच में यूज होता रहेगा ग्राफ बनाने के लिए, तो सारी चीजें आपको देख लेनी है। अब मैं आपको टू वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। टू वेरिएबल के बारे में आपको ध्यान से देखना है। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर c 0 नहीं है, c 0 नहीं है, ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। ग्राफ विल नॉट बी पास्ड थ्रू ओरिजिन। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, इसका ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब इसका मैं विद एग्जांपल बताऊंगा, एक बताऊंगा अभी आपको कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमारे पास है क्वेश्चन, y इक्वल टू 4 - x। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट निकालते हैं।
एक्स और वाई, एक्स की जगह हमने 0 रख दिया, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर हमने x की जगह 4 रख दिया तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो आगे 0 आ जाएगा, तो 4 और 0। तो इनको पॉइंट को आप अच्छे से देखिए। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा। इसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसको आपको देखना है कि इसका ग्राफ ओरिजिन से पास क्यों नहीं होगा, इसको आपको ध्यान से देख लेना है। ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस, ये मैंने बना दिया बेटी वाई एक्सिस। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये पॉइंट हमारे पास 4,0 है और ये आगे 0,4। अगर आप इसको मिला देंगे ये लाइन हमारे पास बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छे से समझ में आ रहा है, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बाकी स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट उठा सकें। आप अगर इस तरह से कोई भी स्टेप लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। जो भी मैं अपडेट्स देता हूं वो आपके पास पहुंच जाएंगे। सीबीएसई रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट मैं आपको दूंगा। दूसरी बात आपके पास क्या होगा, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, सेव करके रखें आप इसको। अगर हमारे सिस्टम में इस वाले में किसी इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर c की जगह 0 आ जाता है तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ग्राफ विल बी पास्ड थ्रू ओरिजिन, ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। अभी ये जो मैंने बनाई है आपके पास लीनियर इक्वेशन डिवाइड्स की पहली वीडियो बनाई है, इसमें मैं अभी ग्राफ से रिलेटेड ही बातें आपको बता रहा हूं। अगली वीडियो में आगे पास किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, आगे कैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे किस तरह का सिस्टम होगा और सारी बातें आपको सिखाई जाएगी। आज केवल ग्राफ से रिलेटेड है। अगर हमारे पास दे दिया y इक्वल टू x, यानी कि इसमें ओरिजिन नहीं है, c नहीं है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। तो इसका ग्राफ देखिए ओरिजिन से पास किस तरह से होगा। आपने x की जगह 0 रख दिया 1, अगर x की जगह 0 रखते हैं y 2 into 0 तो 0 आ जाएगा। अगर आप x की जगह 1 रखते हैं y इक्वल टू 2 into 1 2 आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाऊंगा, इस ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है। एक पॉइंट हमारे पास 0 0 आया, दूसरा पॉइंट 1,2 आया। अगली वीडियो में मैं इसकी कुछ बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी लाइन कहां से पास होगी। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास होगी, ये बेसिक है। अगली वीडियो में इसका एडवांस लेवल बताऊंगा और एडवांस लेवल में इक्वेशन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी लाइन कहां से पास होगी। वो सारी चीजें भी बताऊंगा, ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा भी आपको मैं। तो पहला पॉइंट 0 0 है, दूसरा 1/2 है। अब देखो ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको जो बातें सिखाई है इनको आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।